दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसे व्यक्तित्व की चर्चा करेंगे जो आज हमारे बीच नहीं है। वो हमारे बीच न होते हुए भी सबके दिलों में हमेशा जीवित रहेंगे। भारतीय उद्योग जगत के शीर्ष पुरुष अनुकरणीय व्यक्तित्व आदरणीय रतन टाटा जी का निधन एक राष्ट्र की अपूर्णीय क्षति है, यानी जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती है। भारत को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने और स्वास्थ्य जनसेवा के क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए उनको हमेशा याद किया जाएगा। दिग्गज उद्योगपति, दानवीर, परोपकारी रतन टाटा का बुधवार 9 अक्टूबर को निधन हो गया। उम्र संबंधी परेशानियों की वजह से उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। अपने कुशल नेतृत्व में उन्होंने टाटा समूह को बुलंदियों पर पहुंचाया। उनके निधन पर पूरा देश शोक में डूबा हुआ था। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। वह नवल टाटा और सुन्नी के पुत्र थे। कहा जाता है कि जब रतन टाटा 10 वर्ष के थे तब वे दोनों अलग हो गए थे। बाद में उनके पिता ने दूसरी शादी कर परिवार बसा लिया। इन परिस्थितियों में रतन की दादी लेडी नवाजबाई टाटा ने उनके बचपन को सहारा दिया। उनकी दादी नवाजबाई ने अपने पोते को टाटा समूह की अद्वितीय औद्योगिक और परोपकारी विरासत, विशेष रूप से दूरदर्शी संस्थापक सर जमशेद जी के असाधारण इतिहास से परिचित कराया। रतन जी के शैक्षिक जीवन की बात करें तो उन्होंने कैंपियन स्कूल मुंबई, कैथेड्रल और जॉन कानन स्कूल मुंबई, बिशप कॉटन स्कूल शिमला और रिवरडेल कंट्री स्कूल न्यूयॉर्क शहर में शिक्षा ग्रहण की। इसके अलावा वह कॉर्नेल विश्वविद्यालय और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के पूर्व छात्र भी रहे। अब इनके टाटा सन्स के अध्यक्ष बनने की बात की जाए तो सन 1991 में जे.आर.डी. टाटा ने टाटा सन्स के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद उन्होंने टाटा को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। तब उन्हें कई कंपनियों के प्रमुखों से प्रतिरोध का भी सामना करना पड़ा था। टाटा सन्स के अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित की, साथ ही प्रत्येक कंपनी के लिए समूह कार्यालय में रिपोर्ट करना अनिवार्य कर दिया। रतन टाटा अपने 21 वर्षों के कार्यकाल के दौरान राजस्व 40 गुना से अधिक और लाभ 50 गुना से अधिक बढ़ा दिया। उन्होंने टाटा टी को टेटली, टाटा मोटर्स को जगुआर लैंड रोवर और टाटा स्टील को कोरस का अधिग्रहण करने में अहम योगदान दिया। उनके योगदान की वजह से टाटा समूह वैश्विक व्यवसाय में बदल गया। इतना ही नहीं, टाटा नैनो कार की संकल्पना उन्होंने ही तैयार की थी। रतन टाटा ने अपने 21 वर्षों की कार्यकाल के दौरान राजस्व 40 गुना से अधिक और लाभ 50 गुना से अधिक बढ़ा दिया। उन्होंने टाटा टी को टेटली, टाटा मोटर्स को जगुआर लैंड रोवर और टाटा स्टील को कोरस का अधिग्रहण करने में अहम योगदान दिया।
उनके योगदान की वजह से टाटा समूह वैश्विक व्यवसाय में बदल गया। इतना ही नहीं, टाटा नैनो कार की संकल्पना भी उन्होंने ही तैयार की थी। रतन टाटा ने अपनी 75 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद 28 दिसंबर 2012 को टाटा सन्स के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद साइरस मिस्त्री को उनका उत्तराधिकारी नामित किया गया। निदेशक मंडल और कानूनी प्रभाग ने 24 अक्टूबर 2016 को उन्हें हटाने के लिए मतदान किया, जिसके बाद रतन टाटा को समूह का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया। अब उनके कुछ सराहनीय कार्य हैं जिसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। रतन टाटा चिकित्सा, शिक्षा, ग्रामीण विकास के पुरजोर समर्थक थे। इसके अलावा उन्होंने चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में बेहतर जल उपलब्ध कराने के लिए न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग संकाय को सहयोग दिया। शिक्षा और विकास ट्रस्ट ने $28 मिलियन का टाटा छात्रवृत्ति कोष प्रदान किया था, जिससे कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के छात्रों को वित्तीय सहायता मिली। साथ ही साथ टाटा समूह की कंपनियों और टाटा चैरिटीज ने साल 2010 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल को एक कार्यकारी केंद्र के निर्माण के लिए $50 मिलियन का दान दिया था। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने संज्ञानात्मक प्रणालियों और स्वचालित वाहनों पर शोध हेतु कार्नेगी मेलन विश्वविद्यालय को $35 मिलियन का दान दिया था। यह किसी कंपनी द्वारा दिया गया अब तक का सबसे बड़ा दान है। तो साथियों, यूं ही नहीं, रतन टाटा जी को दानवीर और परोपकारी कहा जाता है। टाटा समूह ने 2014 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे को $950 मिलियन का ऋण दिया था और टाटा सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन का गठन किया गया। यह संस्थान के हिसाब से इतिहास में अब तक का प्राप्त सबसे बड़ा दान था। टाटा ट्रस्ट ने भारतीय विज्ञान संस्थान न्यूरोसाइंस सेंटर को अल्जाइमर रोग के कारणों का अध्ययन और उपचार के लिए $750 मिलियन का अनुदान भी दिया था। तो साथियों, यह थी जीवनी रतन टाटा जी की, जो कि हमारे देश के एक मशहूर, बहुत ही बड़े परोपकारी और उपकारी